तो आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे कंटेंट दिल से निकले हुए होते हैं, उसको कहीं पर भी बारो किया हुआ नहीं होता है और आप उसको पाओगे भी नहीं, ना तो बुक्स में पाओगे और ना ही पाओगे किसी उसमें। तो आज एक प्रश्न ये उठता है कि क्या डिविडेंड का लाभ हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि आपके दिमाग में कहां से आया है डिविडेंड। देखिए, ग्रोथ ऑप्शन हो गया, डायरेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, जो भी ग्रोथ ऑप्शन हो गया, दूसरा पे आउट ऑप्शन हो गया। ये आप जानते हैं, दो टाइप के फंड हो गए। लेकिन उस प्रकार के फंड में कभी भी आपको कोई भी फंड मैनेजर अलग से आपको डिविडेंड नहीं देता है, वो आप ही का पैसा होता है, चाहे वो लास्ट में चाहे उसमें हो। म्यूचुअल फंड एएमसी ने, उस फंड मैनेजर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इतने का इस एनएबी पर इतने रुपए की डिविडेंड दिया जाएगा, वो एक अलग थिंग हो गई। अब उसमें चाहे आपका पैसा माइनस में जाए चाहे आपका पैसा प्लस में जाए, उससे फंड मैनेजर ने नहीं लेना देना है और उसका टैक्स क्या करता है, पे कर देता है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, जैसे आपने देखा है कि इन्फोसिस ने सबसे ज्यादा पे आउट दिया है रिजल्ट के बाद में। रिजल्ट तो उसका होपलेस रहा है, लेकिन जो उसका डिविडेंड रहा है वो डिविडेंड कमाल का रहा है। और तकरीबन अगर पूरे साल की गणना करें तो इसने जो है ना 65 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे दिया। क्या डिविडेंड दिया इन्फोसिस ने। तो आपको पता है कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी का फंड है, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। तो फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में कौन था यार कि उसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग किसकी है, इन्फोसिस की है। एक्चुअली मुझे इस बात का पता नहीं था। फिर मैंने उस एएमसी में कॉल करा और कॉल करने के बाद में जब उस एएमसी से मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को इस चीज को क्लियर किया है। क्योंकि मैंने इसको बोला नहीं, मैं इसको बाकी रिसोर्सेज से नहीं करूंगा, सीधे मैंने वहां की एएमसी से बात किया। उन्होंने बताया कि सर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जितना जो भी कंपनी डिविडेंड देती है, अगर आपके फंड में उसका शेयर है, क्लियर कट सुनिएगा, अगर उसका शेयर है तो उसका टैक्स पे करने के बाद में जो भी पैसा बचता है एएमसी उसको क्या करती है, उसको एनएबी में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जिस प्रकार से आपके शेयर की बढ़ोतरी होती है उसी प्रकार से आपके परसेंटेज ऑफ दी होल्डिंग में बढ़ोतरी हो जाती है। म्यूचुअल फंड उसको अलग से कहीं नहीं खरीदता है, बट उसके परसेंटेज की बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि उसका मात्रा बढ़ जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, बिकॉज उस कंपनी ने दिया है। तो ये केवल इन्फोसिस की बात नहीं है, बाकी जितनी भी कंपनियां आपके फंड में होल्ड कर रही हैं, अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो उसका सेम प्रोसीजर से आपको उसका लाभ मिल जाता है। तो मैंने बोला गुड यार, ये तो अच्छी बेनिफिट है। दूसरा क्या है यार कि देखो, शेयर्स का रिकमेंडेशन इसलिए नहीं कर सकते कि मान लिया पर्टिकुलर शेयर 4-6 शेयर 10 शेयर आपने ले लिया और उसके बाद में आपने एक अपना पोर्टफोलियो तैयार कर दिया। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस होने के बाद में करते हैं। कई बार हमारे भी दोस्तों ने इस बात को बताया कि यार तू इसी पर ही जो रुका रहता है, फंड मैनेजर के सहारे रहता है, तो क्यों नहीं ले लेता है, उसके बाद में अपना पोर्टफोलियो तैयार कर ले। लेकिन यार वहां पर बात वही आ जाती है कि एक्चुअली क्या होता है ना कि आपके पास जिगरा कितना है। अब जिगरा मेरे पास तो म्यूचुअल फंड में रिस्क लेने का है, म्यूचुअल फंड को अपना डाइवर्सिफाई करने का है, म्यूचुअल फंड को भी डाइवर्सिफाई करने का है। उसका मेरे को एक्सपर्टाइज हो गई है कि यस ठीक है, इतना मेरे को गेन तकरीबन मिल जाता है हर टाइप के फंड में, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप का, चाहे मल्टी कैप का, चाहे वो बैलेंस एडवाइजर का, चाहे थीमेटिक फंड का हो। थीमेटिक फंड भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ मेरे पास है, लेकिन वही है कि 5-6 फंड से ज़्यादा नहीं रखना है। आप लोगों ने 4-5 फंड से जब से ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हम उसको परस्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं उसके बाद मैंने अपने मन को समझाया नहीं, ज़्यादा ग्रीड या लालच ठीक नहीं होता है। और जिस चीज़ की जब मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि भाई जब मेरे को 4 रास्तों में से जो रास्ता मुझे क्लियर कर दिखाई दे रहा है, मैं उसी रास्ते पर ही जाना समझूंगा कि हाँ यस इस रास्ते पर मेरे को जाना है। जहां पर मेरे को अंधेरा थोड़ा सा दिख रहा है बट सामने उजाला दिख रहा है, हो सकता है उस रास्ते पर थोड़ा सा ले लूं। लेकिन जहां पे बिल्कुल जंगल है, झाड़ी है, फलाना है, ढमाका, कितना भी लोग बोले इतना बेनिफिट है, मैं वहां पे नहीं कूदूंगा, कभी भी नहीं कूदूंगा, कोई भी सवाल नहीं उठता है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रही बात डिविडेंड की, तो इस मामले पर मैंने बाकायदे इंक्वायर करके और उसके बाद में फिर आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है उसका टैक्स काटने के बाद में म्यूचुअल फंड एएमसी क्या करती है, तुरंत उसका टैक्स जो है सारे का जैसे कंसोलिडेट होता है तो हैवी अमाउंट में डिविडेंड आता है। अब उस डिविडेंड का जितना भी टैक्स बनता है उसको म्यूचुअल फंड एएमसी आपका टैक्स को पे करके एंड फर्दर क्या करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसी कंपनी के एलोकेशन में, और वो फर्दर आपकी एनएबी का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या उनका एयूएम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है।
है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पक्का अच्छी लगी होगी कि म्यूचुअल फंड में जो भी डिविडेंड का लाभ कंपनियां देती हैं वो पक्का इन्वेस्टर्स तक पहुंचता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं, अभी मेरे को याद आ गई कि उसका प्रॉपर ऑडिट भी सेबी की टीम के द्वारा करी जाती है कि कहीं इसमें कोई झोल झाल तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक काफी हैवी अमाउंट आता है, हैवी चंक आता है और सेबी की इस पर प्रॉपर निगाह रहती है कि इस बेनिफिट को आपको दिया गया कि नहीं। इस जानकारी कैसी लगी है आप इसको कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड देना आपका फर्ज है और रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।